आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है भौतिक अधिशोषण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं की बात करें तो हमेशा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। ठीक है, जहाँ पे हमारे 4 विकल्प दिए हुए हैं, विकल्प नंबर 1, ये विकल्प नंबर 2 दिया है, ये विकल्प 3 दिया है और ये विकल्प 4 दिया है। तो आइए हम जानते हैं कि हमारा कौन सा विकल्प भौतिक अधिशोषण के लिए सही नहीं है। ठीक है, तो अगर हम बात करें भौतिक अधिशोषण की तो हम एक एक विकल्प पहले चेक करते हैं। तो भौतिक अधिशोषण में मैंने देखा है कि जो भौतिक अधिशोषण होता है उसमें जो वान डेर वाल्स बल के कारण ही भौतिक अधिशोषण हमारा होता है। ये हमने भौतिक अधिशोषण की अगर तुमने बेसिक सी जानकारी होगी तो उसमें ये थ्योरी पार्ट जो है उसमें भी हमने पढ़ा होगा कि जो है भौतिक अधिशोषण हमारे वान डेर वाल्स बलों के कारण होता है। तो ये भौतिक अधिशोषण के संदर्भ में ये कुछ कथन सही है, मतलब ये विकल्प हमारा नहीं होगा। ठीक है, अब हमारा जो दूसरा विकल्प है उसकी बात करते हैं। लिखा है आसानी से द्रवीकृत होने वाली, जैसे आसानी से अधिशोषित, ये जैसे नहीं, ये सॉरी यहाँ पे गैस होगा। ठीक है, तो ये गैसें, ठीक है, तो आसानी से द्रवीकृत होने वाली गैसें आसानी से अधिशोषित हो जाती हैं। तो बिल्कुल सही बात है। जो भौतिक अधिशोषण में क्या होता है, जिनका क्रांतिक ताप, ठीक है, जिन गैसों का क्रांतिक ताप अधिक होता है, मतलब जिन गैसों का क्रांतिक ताप उच्च होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उच्च होता है। ठीक है, तो उनका अधिशोषण उतना ही अच्छा हो जाता है, मतलब वो उनके अधिशोषण की जो प्रवृत्ति होती है वो बहुत अधिक होती है। ठीक है, तो जो प्रवृत्ति होती है अधिशोषण की वो इंक्रीज कर जाती है, बढ़ जाती है। तो हमारा ये भी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो हमारा मतलब क्या होगा कि ये ऑप्शन, मतलब ये भौतिक अधिशोषण के संदर्भ में जो ये चीज दिया गया है ये मतलब सही है। तो मतलब ये हमारा उसमें दिया है कि भौतिक अधिशोषण के संदर्भ में हमारा कौन सा कथन सही नहीं है। तो हमारा ये भी विकल्प नहीं होगा, क्योंकि ये तो भाई भौतिक अधिशोषण के संदर्भ में सही है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें ऐसा संदर्भ बताना है जो सही ना हो भौतिक अधिशोषण के। अब ये देखो इन्होंने कह दिया है, तीसरा ऑप्शन में इन्होंने बोला है कि उच्च दाब पर अधिशोषक की सतह पर बहुपरतीय अधिशोषण हो जाता है। अब जब आपने भौतिक अधिशोषण के लक्षण के बारे में जानकारी पढ़ी होगी, कभी पढ़ा होगा, तो उसमें हमें बताया गया है कि गैसों के दाब में वृद्धि करने पर अधिशोषण में वृद्धि होती है तथा क्रांतिक दाब के निकट जो है उसका अधिशोषण तेजी से बढ़ता है। मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, क्या बोल रहा हूँ। गैस के दाब में वृद्धि करने पर भौतिक अधिशोषण में वृद्धि होती है, ये हम जानते हैं। ठीक है, मतलब जो गैस का दाब है, मान लिया गैस का दाब है, ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, अधिशोषण के। मतलब अगर आप गैस का दाब बढ़ाएंगे तो आपका अधिशोषण भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, और जो क्रांतिक दाब होता है, ठीक, क्रांतिक जो आपका दाब होगा, ठीक, क्रांतिक दाब के निकट, मैं जो बोल रहा हूँ क्रांतिक दाब के निकट आपका अधिशोषण क्या हो जाता है, बहुपरतीय हो जाता है। बहुपरतीय मतलब समझे कि मतलब वो ऊपरी सतह पे ही नहीं, नीचे तक भी चला जाता है, बहुपरतीय हो जाता है। ठीक, तो ये चीज हो गया। तो ये जो तीसरा ऑप्शन हमारा है, ये भी हमारा जो है क्या कहते हैं, हमारे भौतिक अधिशोषण के संदर्भ में सही है। तो मतलब हमारे क्वेश्चन में नहीं की बात करें तो मतलब ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ठीक, अगर हम चौथे ऑप्शन की बात करें अपने, ठीक है, चौथा ऑप्शन हमारा क्या दे रखा है, अधिशोषण की पूर्ण ऊष्मा का मान निम्न तथा धनात्मक होता है। ठीक, ये हम जानते हैं कि अधिशोषण की पूर्ण ऊष्मा का मान बहुत कम होता है, बट धनात्मक वो ऋणात्मक भी हो सकता है। तो मतलब हमारा ये कथन सही नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि हमारा कथन सही नहीं है। तो हमारा ऑप्शन, सॉरी, ये हमारा ऑप्शन सही होगा, ये हमारा ऑप्शन सही होगा। तो अब हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, चौथा आंसर हमारा सही है। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन सही है। तो अब हम आते हैं अपने आंसर को बॉक्स में करके लिख लेते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन हमारा सही है। तो फोर्थ विकल्प
विकल्प सही है। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में होगा। आज के लिए धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।